अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। पेपर बीए शिया सुन्नी थियोलॉजी का हो चुका है आपके सामने। आपको ये दिख रहा होगा। मैं बताऊंगा आपको इसके आंसर। ये आज ही हुआ दोस्तों। ये इसके अंदर डेट्स छुपा दी, देखिए आपको डेट यहाँ पड़ी हुई है और बताने वाला हूँ मैं आपको इसके आंसर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर लगातार पहुँचते रहें। दोस्तों पहले इसमें आई थी आपकी इस्लामिक वाला पार्ट। दोस्तों पहले का आंसर होगा सी। दोस्तों जानबूझ कर कसम तोड़ने का कफ़ारा, इसको आप देख लीजिए, मैंने इसका देखा नहीं है यार। ये इसका आंसर होगा जैद। दोस्तों तीसरे का आंसर होगा जंग सिफ़ीन। ये हज़रत अली के ज़माने में हुई है 657 में। दोस्तों नेक्स्ट आया था ईद उल फितर। ये इसका आंसर मोस्ट ऑफली 1 हिजरी होगा। इसका आंसर 622 के बाद हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आमुल वफूद। दोस्तों ये है 9 हिजरी। जुमे की नमाज की हैसियत क्या है? जुमे की नमाज़ होती है वाजिब। जुमे की नमाज़ वाजिब होती है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों है आपका अल्लाह के रसूल। दोस्तों इसका आंसर होगा 8 हिजरी। तो कुरान में उम्मुल कुरा मक्का को कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हज़रत खदीजा। दोस्तों ये है आमुल हुज़्न 619 में था ये। तो नेक्स्ट सवाल था आपका यौमुल सब्त। इसको छोड़ देता हूँ मैं अभी। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था सुलह हुदैबिया में। दोस्तों ये है हज़रत उस्मान गनी को भेजा गया था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को। तो वो कौन सी सूरह है? इसका आंसर हो सूरतुल नूर। तो हुजूर का नाम मोहम्मद किसने रखा? दोस्तों इसको मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा डाउट है। तो किस नबी ने सिजदा ताज़ीमी किया? दोस्तों इसका आंसर होगा मोस्टली हज़रत याकूब। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को किया होगा। तो नेक्स्ट सवाल कुरान में कितने सिजदे हैं? 14। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था सैफुल्लाह किसको कहते हैं? दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद को कहते हैं। तो कुरान में उख्त हारून। दोस्तों इसका आंसर होगा हज़रत मरियम। उस अगला सवाल था मुहादा हल्फुल फजूल। दोस्तों इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल कुरान मजीद की पहली पूरी एक साथ नाज़िल होने वाली सूरह फातिहा। दोस्तों ईरान किस खलीफा के ज़माने में? हज़रत उमर के ज़माने में 641 में ये फ़तह हुआ था, 637 के अंदर। किस सूरह को एक तिहाई कुरान कहा गया? सूरतुल इखलास। दोस्तों अगला तहवील क़िबला का हुक्म सूरह बकरा में आया है। तो नेक्स्ट सवाल था रसूल करीम के सहाबी को यमन का नहीं छोड़ता हूँ उसको। नेक्स्ट सवाल बैतुल रिज़वान सुलह हुदैबिया। दोस्तों इसका आंसर है। उसमें नेक्स्ट सवाल आपको आया था हाली। इसका आंसर होगा हयात जावेद। दोस्तों अक़वाम मुत्तहदा 1945। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम पहला ग्रेजुएट कौन था? ईश्वरी प्रसाद। दोस्तों ईश्वरी प्रसाद ये है ना। नेक्स्ट सवाल था आपका हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत का बुनियाद बाबर ने रखी थी 1526 के अंदर। गुबार ख़ती अबुल कलाम आज़ाद की दोस्तों बुक है ये। जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर हुआ है दोस्तों। सर सैयद की वालदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा। दोस्तों ये वालदा का नाम। उसमें नेक्स्ट सवाल था खुतबात अहमदिया की तसनीफ़। उसको छोड़ता हूँ उसको। उसमें नेक्स्ट सवाल आया था अलीगढ़ मुस्लिम के पहले चांसलर कौन थे? बेगम सुल्तान जहाँ। ग़ज़वा एहज़ाब खंदक का मशवरा सलमान फ़ारसी ने दिया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आपको आगरा का पुराना नाम अकबराबाद। दोस्तों अगला सवाल था आपका सर सैयद ने कौन सी किताब? तो ये था आपका खुतबात अहमदिया। सना किस मुल्क का शहर है? सना। दोस्तों ये यमन का शहर है। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था दरिया फ़रात किस मुल्क में है? दोस्तों ये होगा इराक़। उसका अगला सवाल था तुर्की की करेंसी का नाम क्या है? लीरा। दोस्तों इस्कंदरिया ये होगा अलेक्जेंड्रिया, ये मिस्र के अंदर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अल फ़ारूक जो है अल्लामा शिबली की बुक है अल फ़ारूक। मलिका सबा। दोस्तों ये इसको शैबा क्वीन ऑफ शैबा। दोस्तों ये मैं छोड़ता हूँ उसको। हमज़ा किस जंग ये ग़ज़वा उहुद में दोस्तों शहीद हो गए थे हमज़ा। दोस्तों हज़रत अली के कातिल का नाम था इब्न मुलजिम। दोस्तों अगला सवाल था मुग़ल हुक्मरान बाबर कहाँ मुदफ़ीन है? काबुल के अंदर। ईरान के मौजूदा सदर कौन है? इब्राहिम रईसी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था हिंदुस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? वी.एन. रमन्ना। हरकल। दोस्तों रोम का बादशाह था ये, रोम का हरकुलिस। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों था आगा कप। दोस्तों हॉकी का है ये। रिसाला अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। ईसाईयत प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था ये। दोस्तों टीपू सुल्तान का मज़ार श्रीरंगपट्टनम में है। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको ख्वाजा अल्ताफ़ हसन हाली कहाँ के रहने वाले? पानीपत के। दोस्तों स्पिरिट ऑफ इस्लाम लिखी थी सैयद अमीर अली ने।
यहूदी कबाइल ये थे मदीना में रहा करते थे ये। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आपका तहज़ीबुल अखलाक के मौजूद है, ये नहीं मालूम मुझे। दुशांबे ताजिकिस्तान की कैपिटल है दोस्तों। अगला सवाल चलते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना में है। तफसीर बयानुल कुरान के मुसन्निफ़ कौन हैं? अशरफ अली थानवी। बयानुल कुरान अशरफ अली थानवी। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था किस जंग में मुसलमानों की, छोड़ता हूँ मैं, अमेरिका के नायब सदर कौन है? कमाला हैरिस। दोस्तों आप बताना है आपको ऑड वन आउट, तो इसका आंसर होगा गूगल। या आपको ऑड वन, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये होगा क्योंकि ये प्लस करके इसको बैठेगा 11, क्योंकि आपको ऑड नंबर है। बाकी इसमें 4 2 6 8 4 12 6 दोस्तों, बाकी इसमें और कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली है कि थोड़ा डाउटफुल है 56 दोस्तों। इसका आंसर होगा दुबई। तो अगला सवाल आपको आया था 4 9 16 25 होगा इसका आंसर। उसमें इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो अगला सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा अलग है? इसका आंसर होगा 22। तो इसका आंसर होगा 10। इसका आंसर होगा 6। तो इसका आंसर होगा ज़ैद कौन है? फादर इन लॉ। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों नन ऑफ द अबव। अगला सवाल दोस्तों आया था करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों सीजर्स। दोस्तों इसका आंसर होगा सिसेरियन। इसका आंसर होगा क्रॉस द बिजी रोड, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले सब चलता हूँ जल्दी से मैं। इसमें से आपको चुनना है इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा डकलिंग दोस्तों। आई थॉट। इसका आंसर होगा ऑफ दोस्तों। इसका आंसर होगा बाय। इसका आंसर होगा बाय दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ग्रुप ऑफ एनिमल एलिफेंट इज कॉल्ड हर्ड ऑफ एलिफेंट दोस्तों। मंकी को बोलते हैं ट्रूप दोस्तों। ब्रेक डाउन का मतलब होगा बोथ ए एंड बी, स्टार्ट क्राइंग, और ब्रेक डाउन का मतलब ये भी होता है स्टॉप वर्किंग दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ग्रुप ऑफ बियर इज कॉल्ड स्लॉथ ऑफ बियर कहते हैं उसको। तो इसका आंसर होगा रेन वेरी हैवीली दोस्तों। इसका आंसर होगा इट रेन्ड दोस्तों। ये लवली नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हैवीली, अनयूजुअली हैवी, ये होगा इसका आंसर। अनयूजुअली है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही टायर्ड हो, दोस्तों ये स्पेलिंग गलत है। इसका आंसर होगा ही कुड नॉट स्टैंड, ये इसका आंसर होगा ए दोस्तों। अगला वाला होगा थिंग्स आर नाउ वर्स हियर देन बिफोर, ही इज़ द लेजीएस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसका आंसर होगा एलिफेंट का साउंड होती है ट्रम्पेट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा वोल्फ जो है हाउल करता है दोस्तों। इसका आंसर होगा बिसाइड्स। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा आई एम इंडेटेड टू यू, ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ए, ये सही स्पेलिंग है लाइसेंस। तो अगला सवाल है शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस द डेथ ऑफ हर मदर दोस्तों। पहले इसका आंसर होता होली कुरान वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ही डिज़र्व माई थैंक फॉर हैविंग फाउंड माई पर्स दोस्तों। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। इसका आंसर होगा द हंटर किल्ड द टाइगर, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। द पियोन रिंग्स द बेल इज़ रंग बाय द पियोन, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल था डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स, इसका आंसर होगा आर एनिमल्स लव्ड बाय चिल्ड्रन दोस्तों। ये सारे मैंने आपको लगभग 94 आंसर बता दिए हैं, सारे आंसर ठीक है ऑलमोस्ट, चेक कर लीजिएगा आप। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ करें। खुदा हाफिज़।